बच्चों आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है एनसीईआरटी में, इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, आइए मैकेनिज्म के साथ इसे समझते हैं। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो बेसिक मीडियम में रीअरेंज होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये एल्डिहाइड है CH3CHO। अब आपको पता है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ आपका ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके 2 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में रीअरेंज करते हैं किसी तरीके से। और मैं पहले इसका प्रोडक्ट आपके लिए लिख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट आता कैसे है। तो ये इसका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसके 2 मोल्स के साथ ये प्रोडक्ट बनता है जिसमें ये आपका अल्फा कार्बन और ये आप देख सकते हैं ये बीटा कार्बन। सो बीटा हाइड्रोक्सी और ये पूरा कंपाउंड आपका एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। हालांकि फिर इसके बाद भी इसका एक और स्टेप होता है कि इसको हीट करने के बाद यहाँ से वाटर रिलीज आउट होगा और आपको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देखने को मिलता है, अनसैचुरेटेड। तो आपको सबसे पहले सीखना ये होगा कि इससे ये वाला प्रोडक्ट मिला कैसे, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन से ये प्रोडक्ट मिलता कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि किस तरीके से रिएक्शन हुई है। तो आप देखेंगे अगर इसका मैकेनिज्म, तो इसके 2 मोल्स का जो पहला मोल है, ये मान लीजिए स्टेप 1 में आपको मैं बताऊं तो इसका जो फर्स्ट मोल वो बेस से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, सिस्टम में प्रेजेंट एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है, तो मैं आपको क्लियर करूं, ये जो CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन पे जो आपका हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन हाईलाइट कर रखा है, देखिएगा ध्यान से। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन पूरा लिखे तो विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है ना ये एसिडिक होता है, मतलब ये H जो है वो एसिडिक नेचर फील करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो उसी का फायदा ये बेस उठाता है और एक OH माइनस यहाँ से इस प्रोटॉन को खींच लेता है, फिर ये बॉन्ड ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आता है हमारे पास CH2 माइनस, ठीक। और यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके से। अब हुआ ये कि स्टेप नंबर 2 में ये जो एनायन है ये आपका दूसरा जो आपका एल्डिहाइड होगा, दूसरा एल्डिहाइड, मैंने दूसरा मोल लिख दिया यहाँ पे देखिए। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव हो वो भी लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अब CO ग्रुप का आपको पता है कि O इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है ये कार्बन, तो तुरंत ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह है उस पे अटैक करता है, ठीक है। और ये देखिए तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कुछ ये इस तरीके से इस पे माइनस आ जाएगा, H उसके साथ एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट देखते रहिएगा और ये इससे डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ठीक। और वो आगे से अटैच्ड ऑलरेडी है, तो ये मैं सीधे इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये जो माइनस है आप देख पाएंगे स्टेप नंबर 3। अब भाई जो प्रोटॉन हमारा देखिए OH माइनस जो प्रोटॉन लेके गया था, अब OH माइनस में जब प्रोटॉन लिया तो ऊपर वाले स्टेप में एक और चीज वाटर बन के निकला होगा, वो क्लियर है ना। तो यहाँ से देखेंगे आप CH3O माइनस ऊपर और ये CH2CHO एक साथ लिख देते। ये क्या करेगा, उस वाटर से अपना प्रोटॉन वापस लेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये वापस जो बेस आपने डाला था जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ बट उसने रिएक्शन करवाई, तो इस हिसाब से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो देखिए CH और ऊपर क्या आ जाएगा OH। तो आप देख पाएंगे आपका फाइनल प्रोडक्ट और ये आपका OH माइनस जैसा इन्वॉल्व हुआ था स्टार्टिंग में वैसा ही क्या हुआ, रिलीज आउट। तो इसने सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट करवाया है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये तरीका हुआ एल्डोल कंडेंसेशन सीखने का। ऐसे ही और भी मैकेनिज्म आपको चैनल पे मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें।